नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं यूपी कनेक्ट। यूपी कनेक्ट पर आमतौर पर हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं, लेकिन आज एक खबर बड़ी है और जो जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं या श्रद्धालु हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम बात करें उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के बारे में। पिछले कई दिनों से ये दोनों धाम काफी चर्चा में है। पहाड़ में चिंगारी सू लग रही है, लोगों में भारी नाराजगी है और इन लोगों का आरोप है कि जो हजारों वर्षों से परंपराएं चली आ रही थी उनको बदलने की साजिश की जा रही है। इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष डिमरी। डिमरी जी, आखिर क्या है, क्यों पहाड़ पुवाल आया हुआ है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री न केवल उत्तराखंड बल्कि देश के पूरे सनातन धर्मावलंबियों को उन सबका अभिवादन करता हूं और भगवान बद्री विशाल के सबसे सबके कल्याण की कामना करता हूं। विषय मुख्य रूप से यह है, मौजूदा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा एक परंपरा विरोधी, जो वर्षों से आदि जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा 2500 वर्ष पूर्व बद्रीनाथ धाम की एक परंपरा है, एक मान्यता है। जो भी पूजा पाठ, जो भी एक प्रक्रिया, जो व्यवस्थाएं चलती हैं उस परंपरा से चलती हैं। और मौजूदा समय में मंदिर समिति के अध्यक्ष श्रीमान अजयेंद्र अजय जी ने सबको अंधेरे में रख करके, डार्क में रख करके एक नियमावली बनाई कर्मियों से संबंधित। और वो नियमावली जो बनी है, बद्रीनाथ की जो परंपरा है 2500 वर्ष से चली आ रही आदि जगत गुरु शंकराचार्य की स्थापित परंपरा, उसके विपरीत है। पुजारी के जो पद हैं, उन पुजारी के पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से किया गया है, जबकि जो हमारी वैखानस परंपरा है भगवान श्री बद्री विशाल की, उस परंपरा के अनुसार प्रधान अर्चक के रूप में दक्षिण भारत के केरल प्रांत से नंबूदित ब्राह्मण के रूप में रावल जी आते हैं। और अन्य जो लक्ष्मी पुजारी हैं, जो भोग व्यवस्था है बद्रीनाथ मंदिर की, जो उनके सबोर्डिनेट टेम्पल है बद्रीनाथ मंदिर के अंदर, तो हम लोग स्टेक होल्डर। लेकिन उसके जो सहवर्ती मंदिर है, माता मूर्ति का मंदिर है, भविष्य बद्री का है, चाई का मंदिर है, उर्गम का ध्यान बद्री, योग मंदिर है आपका, पांडुकेश्वर का, और तमाम इस चैन में काफी मंदिर है। उनमें परंपरागत रूप से जो 2500 वर्ष पूर्व से चली आ रही परंपरा है, वहां पूजा का अधिकार और भोग बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ डिमरी परिवार। 3 दशक तक धर्माधिकारी के पद पर आसीन, 3 दशक से भी ज्यादा, 32-33 साल आचार्य जगदम्बा प्रसाद सती जी ने एक श्लोक का वाचन किया है। 40 साल तक उनके पास अनुभव है। 60 साल तक उनके पास बद्रीनाथ की व्यवस्था को बहुत करीबी से उन्होंने देखा है। उन्होंने डिमरियों की परंपरा को लेकर के शास्त्र सम्मत उक्ति का वाचन किया है। और वो उक्ति क्या है? डंबरास्म वयम सर्वे आनीता संकरेण वही तदाश्रयण लब्धास्मा आश्रयम बद्री मठे। तदाश्रयण लब्धास्मा आश्रयम बद्री मठे। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का जब आज से 2500 वर्ष पूर्व केरल के कालड़ी नामक स्थान पर, पूर्णा नदी के तट पर, कालड़ी है, बड़ा दर्शनीय स्थल है, वंदनीय स्थल है। 2020 में मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था कालड़ी पहुंच करके उस वंदनीय और दर्शनीय स्थल का दर्शन प्राप्त करने का, पुण्य लाभ अर्जित करने का। वहां आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का जन्म होता है। और 4 दिशाओं में, पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका, दक्षिण में रामेश्वरम और उत्तर की जो हिमालय है, हिमालय की उपत्यका में भगवान बद्री विशाल का इन 4 धामों का उद्धार होता है। 4 पीठों की 4 दिशाओं में स्थापना होती है। उसी परंपरा के तहत उसी समय से डंबरास्म वयम सर्वे आनीता संकरेण वही, डंबर का अर्थ उस कालखंड में डिमरी से। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के साथ ही डिमरी लोग हिमालय में आ गए थे। डंबर बाबा, जो डंबर आचार्य कहा गया, जो डंबर आचार्य थे, अपभ्रंश हो सकता है, उस समय का कुछ भी हो सकता है। तो डंबराचार्य जब आए थे तो फिर डिम्मर में, और डिम्मर हमारा मूल गांव है, डिमरियों का मूल गांव है। डिम्मर वो गांव है जहां पर आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, उस समय गांव नहीं रहा होगा, वो निर्जन स्थान था। लेकिन आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जब हिमालय की ओर धाम के उद्धार के लिए और मठ की स्थापना के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो वहां पे उनका संध्या वंदन का समय हो गया होगा। उन्होंने संध्या वंदन किया। जल की आवश्यकता थी, जल वहां पे उपलब्ध नहीं था। भगवान शंकराचार्य जल का प्राकट्य करते हैं, और आज आज तक तब से उस जल कुंड में जल भरा हुआ मिलता है। जैसे बद्रीनाथ में पूजा पाठ होती है,
आप गए होंगे आशीष जी पूजा पाठ में, आपने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कई बार किए होंगे, आपका उत्तराखंड से बहुत बहुत बड़ा नाता रहा है। तो भगवान बद्री विशाल की जो पूजा पद्धति है उसी तर्ज पे, जो डिमरियों का मूल ग्राम है डिमर में, उसी जलकुंड से श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा के लिए जल जाता है, अभिषेक होता है, शाम को आरती होती है। ये परंपरा है। आपने परंपरा को छेड़ने की बात कर दी है। आपने एक नियमावली प्रख्यापित करवा दिया, शासन को इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा है, और आपको परंपरा का नॉलेज नहीं था। आप लगातार मंदिर समिति के अध्यक्ष श्रीमान अजेंद्र अजय जी अनर्गल बयानबाजी के माध्यम से समाज को, सनातन धर्मावलंबियों को, बद्रीनाथ केदारनाथ की जनता को, और इसके अलावा सरकार को भ्रमित करने का काम कर, आपने ये नियमावली प्रख्यापित की, और आपने इसमें पुजारी श्री बद्रीनाथ धाम जो सबोर्डिनेट टेम्पल है, उर्गम का है, चाई मंदिर है, जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर है, वासुदेव मंदिर है, ये तमाम मंदिर है जहां परंपरा से जुड़ा हुआ विषय है। अन्य लोग भी परंपराओं में हैं। बद्रीनाथ धाम की एक बहुत बड़ी परंपरा है, किसी का आरती का काम है, अन्य जितने राइट होल्डर्स हैं सब अपनी अपनी परंपरा से जुड़े हुए हैं। सीमांत गांव माणा के लोग परंपरा से जुड़े हुए हैं, बामनी गांव के लोग परंपरा से जुड़े हुए हैं, देवप्रयाग का तीर्थ पंडा पुरोहित परंपरा से जुड़ा हुआ है। सब लोग अपनी अपनी परंपरा से जुड़े हैं, और भगवान बद्री विशाल का जो पूजा कार्य होता है, जो तीर्थ यात्रा का कार्य होता है, उसमें अपना अपना योगदान देते हैं। इन्होंने आशुतोष सीधी भर्ती से कर दी। आशुतोष जी, एक सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जो ये परंपराओं को खत्म करने का खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे आम श्रद्धालुओं पर कैसा असर पड़ रहा है? देखिए, धर्म बहुत ज्यादा तर्क का विषय नहीं है। धर्म आस्था का विषय है, परंपरा का विषय है, और विश्वास का विषय है। धर्म सम्मत वही बात स्वीकार होगी जो परंपरा सम्मत होगी, जो मान्यता सम्मत होगी, जो रीति रिवाज सम्मत होगी, और जो शास्त्र सम्मत होगी। आप शास्त्रों से बाहर भाग करके, परंपरा को बिल्कुल उसके साथ छेड़खानी करके नई नियमावली कैसे प्रख्यापित कर सकते हैं? इसके अलावा धर्माधिकारी वाले पद पे, धर्माधिकारी मंदिर समिति का एक वैतनिक कर्मचारी हो सकता है, लेकिन उसको उस नजर से देखना मैं समझता हूं कि भूल होगी। धर्माधिकारी बद्रीनाथ धाम में जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, धर्म से जुड़े हुए जितने भी बद्रीनाथ मंदिर के निर्णय होते हैं, उनकी सलाह पे और उनके सहमति पर होते हैं। धर्माधिकारी का पद ही इसलिए, अभी जब ये इतना बड़ा विवाद उठा तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने, शंकराचार्य महाराज ने स्पष्ट, वो कहीं इस बीच पूरे देश में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के लिए उनकी यात्रा चल रही है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा कि डिमरी परिवार की जो परंपरा है वो 2500 वर्ष पूर्व आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के कालखंड से। पूज्यपाद हमारे रावल जी हैं, आपको ध्यान होगा कि खैर अब तो राज्यपाल जितने होते हैं स्टेट के, पहले महामहिम कहते थे, अब माननीय राज्यपाल, वो एक अलग विषय कॉन्स्टिट्यूशन का। महामहिम राष्ट्रपति जी को महामहिम कह करके हम एड्रेस करते हैं। इसी प्रकार बद्रीनाथ धाम के जो रावल होते हैं पूज्यपाद, उनको पूज्यपाद हिज हॉलीनेस करके, ये परंपरा है, मान्यता है, विश्वास है। आपने छेड़ाखानी कर दी, और फिर आप पूरे समाज को भ्रमित कर रहे हैं। धर्माधिकारी पद पर आपने कर दिया कि 20 साल की सेवा बेद पार्टी के रूप में जिसने पूर्ण कर दी हो। अरे जो अभी प्रेजेंट टाइम पे 3 साल से इस कमेटी, दुर्भाग्य से हम उसमें मेंबर हैं, टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष लगातार एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं। 1939 का एक्ट है टेम्पल कमेटी का, ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक्ट है, और उसके बाद टाइम टाइम पे यूपी असेंबली ने और उत्तराखंड असेंबली ने इसमें अमेंडमेंट किए। इस एक्ट का वायलेशन हुआ है तमाम तमाम सेक्शन का। बोर्ड मीटिंग में हम लोगों ने तमाम विषयों को लेकर के ऑब्जेक्शन फाइल किया है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 9 बार हमने स्पष्ट रूप से लिखित आपत्ति दर्ज की है कि माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा, हमारे द्वारा पारित प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में नहीं लिखे जा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 बार रिटर्न ऑब्जेक्शन फाइल है। एक मेंबर ने नहीं, सब मेंबरों ने लिख के दिया है। मैं आपको पंच दिखा रहा हूं, ये इतना बड़ा पंच है मेरे पास। ये 18 मई को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, और बिल्कुल
भ्रष्टाचार पे लगातार प्रहार करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी जी की पहचान होती है। हमने उनसे आग्रह किया था, ये मेंबर है टोटल, मेरा साइन तो 5वें नंबर पे। कि मंदिर समिति के अध्यक्ष की कार्यप्रणाली से हम लोग असंतुष्ट हैं, ये परंपरा विरोधी कार्य कर रहे हैं, नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं, इन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ा दी हैं, और हमने एसआईटी की जांच की डिमांड की थी। आशुतोष जी, अभी बात थोड़े दिन पहले थोड़े दिन पहले की बात है कि केदारनाथ जी में सोना भी चोरी हो गया था। उस मामले में पूरा क्या है अपडेट? देखिए, थोड़े दिन पहले का विषय नहीं है ये। वैसे मैं इस विषय को टच नहीं करना चाहता, लेकिन आपने प्रश्न खड़ा किया है तो स्वाभाविक तौर पे उत्तर देना पड़ेगा। कमेटी का गठन हुआ वर्ष 2022 में, 7 जनवरी को शासन से नोटिफिकेशन हुआ है, और 20 से 25 अक्टूबर 2022 में केदारनाथ में किसी दानी के द्वारा गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किया गया। दानी का प्रस्ताव आया तो वो प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में नहीं लाया, जबकि बोर्ड मीटिंग में छोटे छोटे 1 लाख 2 लाख इस प्रकार के प्रस्ताव भी आते। अध्यक्ष जी ने स्वर्ण मंडित करा दिया, बहुत अच्छी बात है, हम सब लोगों ने स्वागत किया, अच्छी बात है। 27 अक्टूबर को भैया दूज के दिन 2022 में कपाट बंद हो जाते हैं, और फिर अगले वर्ष जब कपाट खुले 25 अप्रैल को, तो उस 25 अप्रैल को कपाट खुलने के उपरांत सबने स्वागत किया, अच्छा भगवान के यहाँ स्वर्ण चढ़ा हुआ है, स्वर्ण मंडित हुआ है, भगवान बहुत अच्छे ढंग से भगवान के दर्शन हो रहे हैं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन 10 मई 15 मई 2023 तक, जैसे कपाट खुले अगले वर्ष, तो वो सोना फीका पड़ने लग गया, सोना पीतल दिखने लग गया। हमें भी मालूम है कि सोना जो चढ़ता है वो तांबे की प्लेट के ऊपर चढ़ता है, मेंबरों ने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन वहां का जो तीर्थ पुरोहित समाज था वो आंदोलनरत हो गया, उन्होंने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, उन्होंने कहा ये सोने का मामला क्या है। बल्कि आज हम सब लोग समाज के भीतर जा रहे हैं, मेरी कई बार धार्मिक कार्यक्रम लगे रहते हैं महाराष्ट्र में, पूना में, मुंबई में, गुजरात अहमदाबाद में या दिल्ली में। समय समय पे धार्मिक दृष्टि से हम पुजारी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं बद्रीनाथ में, और इस समय पुजारी कम्युनिटी का एक प्रधान सेवक होने के नाते समय समय पे धार्मिक कार्यक्रमों में मुझे जाने का अवसर मिलता है। वहां सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये सोने का इतना बड़ा घोटाला हो गया, आपको कितना मिला, इसमें क्या जवाब है? तंज मार रहे हैं लोग हम पे, कुछ जवाब ही नहीं है। न तो सोना लगाने का मैटर बोर्ड मीटिंग में आया, हमने जब बोर्ड मीटिंग में पूछा कि ये मामला है क्या, तो उनके पास कोई आंसर नहीं था। 12 जुलाई को हम सब लोगों ने एक बहुत बड़ा, 12 जुलाई 2023 को बोर्ड मीटिंग होती है, उस बोर्ड मीटिंग में हम सब लोगों में टोटल मेंबर जितने, तो उन्होंने पूछा, और इसमें टोटल मेंबर्स के साइन है, और हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं श्रीनिवास पोस्ती जी, केदारनाथ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित भी हैं, अच्छा व्यक्तित्व है उनका, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो पोस्ती जी ने इस पूरे पत्र का वाचन किया था बोर्ड मीटिंग, और हम, पोस्ती जी ने कहा था कि आप स्पष्टीकरण दें कि सोने वाले मैटर पे इतना बवाला हो गया, ये हो गया, तो उसका इस पर बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़े दुर्भाग्य का विषय है। और मैं समझता हूँ कि इससे पूरा मैसेज खराब गया, गलत मैसेज गया है पूरे देश में। लोग हमसे पूछ रहे हैं, हमारे पास कोई आंसर ही नहीं है उसका। अब अध्यक्ष जी जाने, मंदिर समिति के अध्यक्ष जी, वो जाने कि वो किस ढंग से वो सोना उन्होंने लगाया, किस ढंग से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो जाने, भगवान जाने इसकी बात। ये है सोने का मैटर। जी। बात आशुतोष जी, आप से कर सीधी सी बात है कि धर्म तो हमारी आस्था का विषय होता है। जो परंपराएं, जो रीति रिवाज, वो सनातन धर्म में, वो जो हिंदू धर्मावलंबी होती हैं, उनके जीवन का एक अहम हिस्सा होती है। और जाहिर सी तौर पर अगर उनमें कोई अचानक बदलाव किया जाता है तो लोगों में नाराजगी तो रहेगी ही। बहरहाल, आपसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आशुतोष धन्यवाद। जी।